नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फरवरी 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हैं उसको हम लेकर आए हैं। आज इस क्लास में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फरवरी 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आज के टाइम में जो भी एग्जाम हो रहा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, हर एग्जाम में अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देने वाले हैं तो आपके लिए ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं सीधे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ उसमें साथ ही साथ आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है किस चीज़ का किसको किया गया है, साथ में उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जो जरूरी है आपको जानने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन को। अगर कोई भी दोस्त नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सीधे। जो 2023 का जो सबसे बड़ा न्यूज़ था, अपॉइंटमेंट था, ये था कि हाल ही में किसे यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, सभी को पता होगा। जो राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, नील मोहन। भारतीय मूल है कि ये है, भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। यूट्यूब के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुसान वोजकी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से नील मोहन को इनकी जगह पे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यूट्यूब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नील मोहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी दोस्तों को? थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो करंट अफेयर के डेली मॉर्निंग में क्लासेस होती है, ऑलरेडी हम उस पर इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि हाल ही में किसे नीति आयोग को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, बीवीआर सुब्रमण्यम जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया है। बीवीआर सुब्रमण्यम जो है परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है और परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस वजह से अब जो हमारे नए नीति आयोग के सीईओ है कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम जी हो गए हैं और परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका ने विश्व बैंक के अध्यक्ष हेतु नामित किया है। तो कौन है, अजय बंगा, जो कि मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। तो अजय बंगा जी को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने विश्व बैंक के अध्यक्ष हेतु नामांकित किया गया है। अभी कंफर्म नहीं है, फाइनल नहीं है कि यही बनेंगे, बट अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने इनके नाम का रिकमेंडेशन दिया है। किसके नाम का, अजय बंगा जी को। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के हेतु किसे नामित किया गया है, अजय बंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 फरवरी 2023 को व्यापार कार्यकारी अधिकारी नाम है अजय बंगा, इनको विश्व बैंक में अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया था, रिकमेंड किया था। अजय बंगा को वर्तमान में निजी इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये मास्टर कार्ड के में सीईओ के तौर पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र जी जो है मुर्मू हमारे देश के कौन है, सीएजी। ठीक है, और इनको आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए जेनेवा में जो इसका हेडक्वार्टर किसका, आईएलओ का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। तो वहां पे इनको बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएजी बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षक का स्थान है। अभी जो है आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक कौन है, फिलीपींस के सर्वोच्च लेखा परीक्षक है। तो इनको रिप्लेस करेंगे कौन, हमारे देश के माननीय गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल का नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव रघुवंशी। ऑप्शन ए, राजीव रघुवंशी को भारत के नए जनरल ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने डीसीजीआई के रूप में डॉक्टर वीजी सोमानी की जगह लेंगे, यानी कि वीजी सोमानी को रिप्लेस करेंगे कौन, राजीव रघुवंशी। ठीक है, जो कि कब से 2019 से इस पद पर वर्किंग थे। उनके योगदान के लिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने उन्हें 2 बार डॉक्टर रेड्डी के एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। किनको, तो राजीव रघुवंशी जी को। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर उनका कोई एग्जाम हो अपकमिंग तो उनको भी हमारे वीडियो के थ्रू जो उनको भी हेल्प मिले। और भी हम बहुत सारे टॉपिक कोशिश करेंगे लाने की आपके दोस्तों, जैसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हो गया, उसके बाद से वुमेन्स जो कि अभी न्यूज में थे, उन सभी चीज़ों को, तो छोटे छोटे टॉपिक हम आपको यहाँ पे कवर कराने वाले। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाइएगा। अभी चैनल नया है तो ग्रोइंग में ज़्यादा थर्ड लिस्ट में नहीं आता है, ना ही ज़्यादा रिकमेंड करता है, तो आपके जो लाइक वगैरह होते हैं उसी से हमारे मोटिवेशन का काम करता है, एनकरेजमेंट मिलता है आपके लाइक कमेंट से। तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर नहीं किया है तो। और जब आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी बताना। अगर आपको कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिएगा वीडियो तो आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपके एग्जाम से पहले आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय टेलीफोन उद्योग आईटीआई का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजेश राय को, ऑप्शन नंबर 4 को हो जाएगा। ठीक है, अरविंद वीरमानी जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, विनीत कुमार केवीआईसी खादी एंड ग्रामोद्योग के चेयरमैन हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, केंद्र सरकार ने राजेश राय को 21 फरवरी 2023 को 5 साल की अवधि के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आईटीआई लिमिटेड जो है दोस्तों तो 1948 में एक विभागीय कारखाने के रूप में स्थापित दूरसंचार प्रौद्योगिकी खंड में एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसके बेंगलुरु, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र है, यानी कि इसके यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, किसे इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आईपीएमए का अध्यक्ष चुना गया है? पवन अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पवन अग्रवाल को। पवन अग्रवाल जी को इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, पवन अग्रवाल और वी कुलकर्णी चुने गए हैं क्या? आईपीएमए के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पवन अग्रवाल जो है अध्यक्ष हैं और वी कुलकर्णी जो है क्या है? उपाध्यक्ष हैं। आईपीएमए के 23वां वार्षिक सत्र जो हुआ था, मीटिंग जो हुआ था, उसमें आईपीएमए अवार्ड भी जेके पेपर लिमिटेड रायगढ़ को प्रदान किया गया था, ध्यान रखिएगा। किस फाइनेंस कंपनी ने राहुल रेबेलो को प्रबंध यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? किस फाइनेंस कंपनी ने राहुल रेबेलो को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो महिंद्रा इसका होगा क्या? नहीं, मुथूट फाइनेंस होगा। महिंद्रा ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के अधिकारी नियुक्त किया है। रमेश अय्यर के जगह इनको नियुक्त किया गया है, यानी कि राहुल रेबेलो जो है रमेश अय्यर जी को रिप्लेस किया है, इनके जगह पर में राहुल रेबेलो को नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में। के सत्यनारायण राजू को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कैनरा बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और इन्होंने एलवी प्रभाकर को रिप्लेस किया। इससे पहले एलवी प्रभाकर थे कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ, इनको रिप्लेस करके के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 7 फरवरी को के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। वह एलवी प्रभाकर जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, या फिर उनके जगह एलवी प्रभाकर का स्थान लेंगे। कैनरा बैंक का मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में है और टैगलाइन क्या है इसका? टुगेदर वी कैन कैनरा बैंक का क्या है? टैगलाइन। किसे नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो अकावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अकावा को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो अकावा को चुने गए हैं। नासा ने वयोवृद्ध अंतरिक्ष यात्री जो अकावा को फरवरी 2023 में ह्यूस्टन में एजेंसी के जॉनसन स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्री कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो किनको किया गया है? नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त, तो जो अकावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? नरेश लालवानी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार को संभाला है। वह अशोक कुमार मिश्रा महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे का स्थान लेंगे, यानी कि अशोक कुमार मिश्रा की जगह नरेश लालवानी जी को नियुक्त किया गया। तो क्या आंसर होगा? मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेश लालवानी को। सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया? दोस्तों आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको फास्ट लग रहा होगा, बट यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट करूँ ताकि आपको कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाऊँ। इसी वजह से, और कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ हम अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट से जो मुद्दा है हमारा मेन क्या, कि अपॉइंटमेंट जितने नियुक्तियाँ हुई है उसको कवर करना है। तो उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, झारखंड का। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी को नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन को 18 फरवरी को झारखंड के 11वें नंबर, याद रखिएगा कौन से नंबर का, तो 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? अपरेश कुमार सिंह ने इनको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची। रांची जो है झारखंड की कैपिटल है। किसे भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? एमवी सुचिंद्र कुमार को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को नए उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को दक्षिणी पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के जो प्रमुख है कौन है? मनोज पांडे हैं भारतीय सेना के प्रमुख। क्लियर है सभी दोस्तों को? अगर कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, कोई आफत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा और उसको दूर करूंगा। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको, आपको जो दिक्कत है उसको दूर करूं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का? बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह जो है देश के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे। सबसे ज्यादा दिनों तक कौन रहा है बांग्लादेश में राष्ट्रपति के पद पर? तो अब्दुल हामिद। इनको रिप्लेस करेंगे कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के पीएम कौन है? शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के चुने गए हैं? तो आंसर होगा साइप्रस। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइप्रस के। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को फरवरी 2023 में साइप्रस के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। क्लियर? साइप्रस की जो कैपिटल है निकोसिया, साइप्रस की कैपिटल है। साइप्रस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स इसके राष्ट्रपति हैं। क्लियर यहां तक? आज नेक्स्ट पे, किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो क्या नाम है? अनिकेत सुनील तलाटी को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2023 और 24 की अवधि के लिए अनिकेत सुनील तलाटी को ICAI के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, जबकि रंजीत कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। रंजीत कुमार अग्रवाल जी को उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग की टीम RCB ने किसे अपना मेंटोर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। RCB ने सानिया मिर्जा को अपना मेंटोर नियुक्त किया है विमेंस प्रीमियर लीग के लिए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है, और इसकी अधिक घोषणा जो है RCB ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है कि उसको इस चीज़ की खुशी है कि वो अपने साथ क्या नाम था, सानिया मिर्जा को अपनी टीम का मेंटोर बना रही है और उनके साथ RCB के साथ सानिया मिर्जा जुड़ रही है। इसके लिए उनको खुशी है इस बात का। संदीप मेहता को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप मेहता को कहाँ का किया गया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है दोस्तों, उसमें सबसे अधिक बेंच की संख्या, भारत के में जितने भी हाई कोर्ट है ना, उसमें सबसे अधिक जो बेंचों की संख्या है गुवाहाटी हाई कोर्ट में है, ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। उन्होंने न्यायमूर्ति RM छाया का स्थान लिया, जो हाल ही में पद से सेवानिवृत्त में रिटायर हुए हैं। इससे पहले वह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। सोनिया गोकानी को किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है?
सोनिया गोकानी को किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो गुजरात उच्च न्यायालय की। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी को ने फरवरी 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। उन्हें गुजरात के राज्यपाल कौन? आचार्य देवव्रत उन्होंने शपथ दिलाई। वह गुजरात उच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। ध्यान रखिएगा, गुजरात उच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? सोनिया गोकानी हो जाएंगी। और सोनिया गोकानी जी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने किस राज्य के 20वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक ने फरवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। नाम पूरा ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? केवल त्रिविक्रम पटनायक जिनका नाम है, और ये अरुणाचल प्रदेश के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है इन्होंने। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौना मीन है। कैपिटल अरुणाचल प्रदेश के क्या है? ईटानगर। ठीक है। हाल ही में किसे जगुआर लैंड रोवर इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजन अंबा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष राजन अंबा जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वह रोहित सूरी को रिप्लेस किया है, या फिर रोहित सूरी की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है, जिन्होंने जनवरी 2023 में एमडी और अध्यक्ष के पद से अपने रिटायरमेंट की घोषणा किया था। क्लियर है? तो ठीक है, तो कौन हो जाएगा? जगुआर लैंड रोवर इंडिया के प्रबंध निदेशक एमडी कौन है? किसे नियुक्त किया गया है? राजन अंबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आयुष्मान खुराना को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। एक राष्ट्रीय राजदूत के रूप में वह सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में यूनिसेफ की मदद करेंगे। स्थापना बात करें यूनिसेफ का कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो रुचिरा कंबोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने रुचिरा कंबोज को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के उद्घाटन सत्र में रुचिरा कंबोज को अध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान में अगस्त 2022 से संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं कौन है? रुचिरा कंबोज ही हैं। और इनको संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नाम क्या है इनका? रुचिरा कंबोज। ला गणेशन किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड। ठीक है। ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। और के.टी. पटनायक जो थे वो 20वें थे किसके? अरुणाचल प्रदेश के। 20 नंबर के थे किसके? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने असम के राज्यपाल जगदीश मुखी का स्थान लिया, जो नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया था कहाँ का? नागालैंड का। और इनके जगह पे अब किनको नियुक्त कर दिया है? नागालैंड के। तो नागालैंड के जो राज्यपाल हो गए हैं कौन? ला गणेशन। किसे भारतीय मुक्केबाजी टीम का विदेशी कोच नियुक्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसे भारतीय मुक्केबाजी टीम का विदेशी कोच नियुक्त किया गया है? तो दमित्रुक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 दमित्रुक को भारतीय मुक्केबाजी का विदेशी कोच नियुक्त किया गया है। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दमित्रुक को नया विदेशी कोच नियुक्त किया है। वह आयरिश एथलेटिक्स बॉक्सिंग एसोसिएशन के साथ साथ आयरिश राष्ट्रीय जूनियर टीमों के साथ 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। पुरुषों के जो मुख्य कोच है कौन है? सी.ए. कुटप्पा पुरुषों के मुख्य कोच हैं। महिलाओं के मुख्य कोच कौन है? भास्कर भट्ट महिलाओं के मुख्य कोच हैं। तो ये आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों आप सभी के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो टॉपिक नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आपको हेल्प मिल सके उस वीडियो से। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना दोस्तों।
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। छोटा सा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम के लिए आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं सेशन को, मिलते हैं नए वीडियो में इसी जोश जुनून के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।